नमस्कार, मैं हूं द्रोणाचार्य दुबे और आप देख रहे हैं राजधानी के आसपास की खबरें। बस्तर संभाग पुलिस महानिदेशक सुंदरराज पी ने बीजापुर और दंतेवाड़ा के बीच इलाके में पुलिस नक्सल हमले में शहीद जवानों और इलाकों में सुरंग मिलने पर विस्तार से जानकारी दी। वहीं दूसरी ओर ऐसे ही एक नक्सल उन्मूलन अभियान में आम ग्रामीण रमेश ओयम के मारे जाने की खबर पर बस्तर आईजी ने जवाब देते हुए मृतक ग्रामीण रमेश ओयम के एसटीएफ का जवान होने का खुलासा किया। आपको बता दें कि इन दिनों दंतेवाड़ा में कुछ सामाजिक संगठन और स्थानीयों ने रमेश ओयम की मृत्यु पर विरोध प्रकट किया था। परिजनों ने आरोप लगाया कि रमेश खुद के बच्चे की छठी समारोह के लिए मुर्गा की खरीदी करने गया था, जहां मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई। ऐसे में संभाग पुलिस महानिदेशक द्वारा उसे एसटीएफ जवान कहना जांच में सहायक हो सकता है। बीजापुर एवं दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाका में एक नक्सलवादी अभियान संचालित किए गए थे। इंद्रावती नदी के उत्तर दिशा में जो बोडगा क्षेत्र में, तब अभियान के पश्चात सिक्योरिटी फोर्सेस वापस लौट रहे थे। माओवादी द्वारा सुरक्षा बल को ऊपर हमला किए गए थे। नदी के किनारे में तब रिवर क्रॉसिंग कर रहे थे। उस दौरान सुरक्षा बल की भी जवाबी कार्रवाई की गई थे। तत्पश्चात सुरक्षा बल द्वारा अपना एसओपी के तहत सुरक्षित आड़ लेकर वापस रहे, क्योंकि शाम के समय हो रहा था, अंधेरा भी हो रहे थे। उसके अगले दिन पता चला जो उस इलाके में एक व्यक्ति का डेड बॉडी मिला है, जिसका रमेश ओयम के नाम पर उसका पहचान हुई है। वो हमारा एक एसटीएफ के जवान है, उसके परिवार के सदस्य भी है। और जैसा भी डेड बॉडी का ग्रामीण से संपर्क करके फिर उनका पंचनामा एवं पोस्टमार्टम और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अभी प्रथम दृष्टि से प्रतीत हो रहा, तो मतलब जिस दिन जो पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ हुई, उसमें नक्सली क्रॉस फायरिंग के कारण से जो रमेश ओयम का मृत्यु होना और इसका नक्सल पीड़ित परिवार के जो सदस्य को जो शासन के पॉलिसी के तहत उनका आर्थिक सहायता से लेकर अन्य सभी प्रकार का सहायता भी उपलब्ध की जाएगी और प्रकरण का डिटेल इन्वेस्टिगेशन अभी की जा रही है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में शिक्षा विभाग ने एक अभियान की शुरुआत की, जिसका नाम पालक बालक दिया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बच्चों और उनके परिजनों को एक मंच पर लाना था और शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाना है। शिक्षा विभाग के अनुसार यदि छात्रों को स्कूल में कोई समस्या होती है तो कई बार वह शिक्षकों को नहीं बताकर अपने परिजनों को बताते हैं। ऐसे में परिजन उन समस्याओं को स्कूल और शिक्षा विभाग तक पहुंचाए, इस उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्रों के साथ उनके परिजनों ने भी हिस्सा लिया, जहां छात्रों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्काउट, साथ ही साथ हाथ से बने हुए वैज्ञानिक उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। जिले में यह पहली शुरुआत है जहां बच्चों और अभिभावकों को एक मंच पर लाकर शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए चर्चा की गई। हम लोग एक अभियान की तरह चला रहे हैं कि पालकों का जो सम्मेलन है, पालक बालक सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, उसको पुनर्स्थापित किया जाए। और उसी की कड़ी में आज इस बत्रा में बड़ा कार्यक्रम किया गया है, जहाँ पर सभी पालक आए हुए हैं, गांव के लोग आए हुए हैं, सभी प्रतिनिधि आए हुए हैं, आप सभी आए हुए हैं। इसकी हम लोग एक शुरुआत कर रहे हैं। देश है पालकों को स्कूल से जोड़ना, जिससे स्कूल में जो कमियां हों उनको उनके माध्यम से जान करके, पालकों के माध्यम से जान करके स्कूल की कमी को दूर करना, बच्चे की कमजोरी को दूर करना। बच्चों में क्या होता है, कोई चीज़ें नहीं आती है तो उसमें घर में जाके बताते हैं, लेकिन वो स्कूल में हमारे टीचर तक, हेडमास्टर, प्रिंसिपल तक नहीं आता है। पालक के माध्यम से वो आएगा, हम उसको दूर करेंगे। ये उद्देश्य कुल मिलाकर है शिक्षा को ऊंचा बनाना, गुणवत्तापूर्ण बनाना। उनके क्रिएटिविटी दिखाती है, उनके क्रिएटिविटी को डेवलप करना है। साइंस का युग ही है, बच्चों में तार्किकता को विकसित करना, साइंटिफिक चीज़ों को विकसित करना इसका उद्देश्य है। इधर बिलासपुर की बात करें तो सोने मकान का ताला तोड़कर चोरी करने वाला चोर गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के कब्जे से मसरूका नकदी रकम 92,000 रुपए पुलिस ने बरामद किया। रतनपुर थाना क्षेत्र में प्रार्थी द्वारा किए गए चोरी की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी कर उसके कब्जे से चोरी गए सामान की बरामदगी की है। तो वहीं मामले में थाना प्रभारी देवेश सिंह राठौर ने बताया कि प्रार्थी शिवहरे जायसवाल द्वारा थाना चोरी की शिकायत की गई थी, जिस पर उन्होंने बताया कि उसकी पत्नी घर में ताला बंद करके घर के पास के तालाब में नहाने गई थी। जब वह नहाकर घर वापस आई तो पता चला कि घर में थैले में रखे नकदी रकम 30,000 किसी अज्ञात व्यक्ति ने घर का ताला तोड़कर चोरी कर ले गया। मामले में कार्रवाई करते हुए टीम गठित कर संदेही लक्ष्मी नारायण उर्फ विक्की जायसवाल को अभिरक्षा में पूछताछ करने पर चोरी करना स्वीकार किया। आरोपी की कब्जे से नकदी रकम 92,000 रुपए बरामद किया गया।
तथा शेष रकम को खर्च कर डालना बताया। कैमरे पर रो देने वाले शख्स विष्णु तिवारी अपनी व्यथा का जिक्र करते हुए झूठे केस के परिणाम को छलकते आंसुओं से बयां किया। ST/SC एक्ट के झूठे केस में 20 साल की सजा काटकर निर्दोष बरी होने वाले विष्णु तिवारी अब सब कुछ खत्म होने की बात करते हैं। छलकते आंसुओं के बीच दर्द को आम लोगों के बीच में लाने वाली पत्रकार अर्चना तिवारी ट्विटर में वीडियो पोस्ट कर अपनी संवेदना व्यक्त की। आपको बता दें कि विष्णु तिवारी 20 साल की सजा काटने के बाद हाई कोर्ट ने केस को झूठा बताते हुए उन्हें बरी कर दिया। इस बीच उनके माता पिता सहित परिवार के सभी सदस्यों की मृत्यु हो गई। इस मामले में उन्हें एक बार भी जमानत नहीं मिली थी। विष्णु तिवारी का बयान इस बात का सूचक है कि झूठा केस कैसे किसी के परिजनों को बर्बाद कर देता है। फिलहाल झूठे केस में 20 साल की सजा काट चुके विष्णु तिवारी बरी होने पर देवी मां का धन्यवाद किया। किशोर जो थे बड़े, तो वो खत्म हो गए तो हमें बुरा लगा। हमने उसे गले लगाया और ये कहा कि तुम चुप रहो, कोई बात नहीं, सोचते शायद इतने दिन को बहुत साथ किया था उनको, तो बस वो खत्म हो गए, कोई बात नहीं, अब तुम जाओ घर पे। तो उसे रोटी खाने की हुई नहीं, वो सब हमारे भाई थे और जो भाभी वगैरह थी जो खत्म हो गए थे वो घर पे मतलब नहीं थी, मजदूरी करने लगी, बच्चों को पालने लगी। कोई इंदौर में रहने लगी तो ये भाभी आगरे में रहने लग गई। तो इस तरीके से उन्होंने अपने मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे पढ़ाए पाले पोसे, तो उनका भी मतलब ऐसा रहा, बहुत ज्यादा मतलब परेशान रहे। अब हम जब आए तो आधे स्थिति हमने ऐसी देखी कि कुछ नहीं, हमारा सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। जमीन वमीन जो थी वो केसों में बिक गई और इलाज में, पिताजी के इलाज में भी कुछ पैसा लगे। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश की। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री OP चौधरी ने केंद्रीय बजट को छत्तीसगढ़ के जनता के लिए फायदेमंद बताया। उन्होंने कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अमृत काल के नींव रखने की दिशा में रोड मैप के साथ काम किया है। उसी रोड मैप को चरितार्थ कर रहा है यह बजट। भारत को 2037 में विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप है। कांग्रेस न समझ सकती, न समझना चाहती, और समझने के बाद न आप लोगों को बताना चाहती। कांग्रेस का स्पष्ट नीति रही पूरे 50 सालों में, पूरी तरह से लूटो और लुटवाओ, जबकि मोदी जी ने साफ कहा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। निर्मला सीतारमण जी ने साफ तौर पर कहा है कि वे एक श्वेत पत्र जारी करेंगी, व्हाइट पेपर लाएंगी, जिसपे 2014 की नीतियां किस तरह से कुशासन के प्रतीक थी और अभी जो सुशासन के गुड गवर्नेंस के पारदर्शी और रिफॉर्म एजेंडा मोदी जी ने सेट किया है, दोनों में क्या अंतर है, इसके बारे में श्वेत पत्र वे लाएंगी। इससे कांग्रेस पूरी तरह से एक्सपोज होगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कैसे ये देश के टैक्स को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रहे थे, कैसे देश के संसाधनों को ये अपने जेबों में भर रहे थे, कैसे सिस्टम का सत्यानाश कर रहे थे, वह उस श्वेत पत्र में उसका खुलासा हो। राजधानी के आसपास की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहें DD समाचार के साथ। नमस्कार।